मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फिर हम लोग वर्ग 7 की गणित देख रहे हैं। गणित में उस दिन हम लोग देखे थे, सहचर्य नियम देखे थे, क्रम विनिमय नियम देखे थे, समवर्ग नियम देखे थे, इस तरह का सब नियम देखे थे उसके बारे में। अब इससे आगे देखते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन है उस पर आधारित उसको सोल्व करना है। तो देख रहे हैं, इसमें प्रश्नावली है 1.2। प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम लोग 1.1 को देख चुके हैं। 1.2 में है प्रथम क्वेश्चन है गुणा कीजिए। प्रथम क्वेश्चन है गुणा कीजिए। गुणा कीजिए, गुणा करना है। तो इसमें किस में करना है? ए नंबर में। ए नंबर है 225 गुना 4, 225 गुना -4 लिखा हुआ है। तो उसको गुना क्या करना है? किसी चीज़ को एक माइनस से गुना करने पर उसमें एक माइनस लग जाएगा। यहाँ माइनस लग जाएगा, एक माइनस है तो एक माइनस रहेगा। और 4 से 225 में गुना करते हैं। 2 पंचे 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 9 से आंसर हो गया। तो इस गुना एकदम सिंपल है, गुना करना सबसे आसान है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 बी है। बी में दिया हुआ है फिर -405 गुना 5 -5 है। यहाँ माइनस से माइनस में गुना करना है। जब माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। माइनस गुने माइनस यानी प्लस होता है। 2 माइनस एक जगह रहता है तो प्लस हो जाएगा। यानी माइनस की संख्या अगर सम संख्या में रहेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर 3 को माइनस रहेगा तो फिर माइनस से रहेगा। यानी माइनस की संख्या सम में रहे तो प्लस में बदल जाता है। माइनस की संख्या सम में रहे तो प्लस में बदल जाता है। और माइनस की संख्या विषम में रहे तो माइनस ही रहेगा। यानी सम में मतलब कि अगर -2 माइनस रहे, 4 माइनस रहे, 6 माइनस रहे, 8 माइनस रहे, 10 माइनस रहे, माइनस अगर इतना रहे, सम संख्या में रहे तो माइनस गुना, जैसे 1 और 2, यहाँ 2 माइनस है, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ है, तो 2 माइनस यहाँ सम संख्या में है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। अगर माइनस की संख्या विषम में रहे, जैसे -1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, यानी विषम संख्या में, तो विषम संख्या में रहे माइनस की संख्या तो माइनस ही रहेगा। ये माइनस ही रहेगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि माइनस की संख्या सम रहने पर प्लस हो जाएगा और माइनस की संख्या विषम रहने पर माइनस ही रहेगा। फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ माइनस की संख्या सम में 1 माइनस और 2 माइनस है। 2 माइनस यानी सम संख्या में माइनस है। सम संख्या माइनस है, इसका मतलब प्लस में हो जाएगा और गुना कर देगा। 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 0 0, हाथ में के 2 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 2025 हो गया, प्लस लिखाता नहीं है तो सीधे 2025 आंसर हो गया, लेकिन प्लस 2025 हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सी में है
-80 गुना -50, -80 गुना -50। तो -80 गुना 50, यहाँ माइनस की संख्या क्या है, 1 और 2, 1 और 2 मतलब माइनस सम में है, माइनस क्या है, सम में है। सम संख्या में इसका मतलब सम में रहता है तो प्लस हो जाता है, सम में प्लस होता है। 2, 4, 6, 8, 10 अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ गुना में तो माइनस माइनस 2 माइनस सम संख्या में है तो ये प्लस हो जाएगा ये, और गुना कर देंगे तो क्या हो गया, 80 और 50 है तो आप पहले 8 गुने 5 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यह 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो, 4000 आंसर हो गया, प्लस 4000, इसको सीधे 4000 लिख सकते हैं, 4000 हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है डी में, अगला क्वेश्चन डी में है क्या है कि -11 गुना 15, -11 गुना 15। यहाँ माइनस की संख्या कितना, 1 है, यानी विषम में है, विषम माइनस, विषम माइनस है तो विषम में जब रहता है तो माइनस से रह जाएगा। माइनस विषम संख्या में रहता है, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 विषम, तो माइनस को माइनस से रह जाएगा, तो माइनस लगा देंगे। अब 15 से 11 में गुना करेंगे तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1, 15 के फिर 1 से गुना करेंगे तो 15 का 15 हाथ में 1 तो 16, 165 आंसर हो जाएगा माइनस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ई में, ई में क्या हो जाएगा, और -3 गुना 35 गुना -10 इतना है। तो इसमें माइनस की संख्या कितना है, -1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, मतलब 2 माइनस है, यानी सम संख्या में है, सम में है। तो जब सम में रहता है तो सम को हम प्लस में लिख देते हैं तो प्लस हो जाएगा, और सब के गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम सबको गुना करेंगे तो 3 में 35 से गुना कर देंगे, अब 35 जितना आएगा उसे 10 से गुना कर देंगे, 1 जीरो बैठा देंगे, 10 हो जाएगा। तो पहले 3 से इस 35 को गुना करते हैं तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 105 हो गया, और 105 हो गया, और 1 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 1050 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा, प्लस 1050 होगा। -3 गुना 35, -3 गुना 35 गुना -10 का आंसर हो जाएगा कितना, 1050 हो गया आंसर, प्लस में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एफ में, एफ में क्या है कि -25 गुना 0, -25 गुना 0, तो यहाँ हो जाएगा शून्य से भी किसी भी संख्या से गुना होगा, शून्य में किसी भी संख्या से गुना होगा तो वह शून्य हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या है, शून्य गुना कोई भी संख्या, शून्य गुना कोई संख्या, शून्य गुना कोई संख्या बराबर शून्य ही हो जाएगा, चाहे कितना भी रहे, 0 गुने 1000 भी रहे तो शून्य ही होगा, 0 गुने 1,50,000 भी रहे तो शून्य ही होगा। शून्य में कितना भी 1 2 3 4 5 कितना भी से गुना हो जाए तो शून्य हो जाए, मतलब शून्य में कितना से भी गुना होगा तो शून्य होगा। तो -25 गुना 0 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। इसके बाद जी में देखते हैं, जी में क्या है, जी में है कि -4 गुना -4, -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4, यानी 4 है माइनस में है। तो हमको देखना है माइनस की संख्या कितना, माइनस की संख्या है तो 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है, 4 माइनस यानी सम संख्या में है। जब सम संख्या में रहता है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। सम माइनस की संख्या का 4 गो माइनस है, 4 गो माइनस है तो सम संख्या है, तो सम संख्या में रहता है तो उसको प्लस कर देते हैं, विषम संख्या को माइनस रखते थे। सम संख्या में है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और सब 4 को गुना कर देंगे। 4 चौका 16, चौका 64, 4 चौका 16 यहाँ हो गया, और 16 चौका 64 हो गया, और 64 में 4 से गुना करेंगे तो 64 में 4 से गुना करेंगे। 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 छक 24 1 25, 256,
यहाँ प्लस 256 हो गया। इसको प्लस को हम लिखते नहीं हैं, ये 256 आंसर हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एच में। एच में है कि -2 गुना -2 गुना -2, -2 गुना -2 गुना -2। माइनस की संख्या आप देखना कितना माइनस है, तो -1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, यानी 3 वो माइनस है, यानी 3 विषम क्या है, विषम संख्या है। विषम में माइनस से रह जाता है, विषम में माइनस के माइनस से रह जाता है, तो माइनस से लिख देंगे और सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8 आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो गया। 2 में 2 से गुना करें, 2 दूना 4 और 2 दूना 8, और चूँकि 3 को माइनस है, विषम संख्या माइनस है, तो माइनस माइनस से हो जाता है, तो ये हो गया -8 आंसर हो गया। फिर अगला देखते हैं आई में। आई में है -20 गुने -15, -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5, -25 गुना -5। अब देखेंगे माइनस की संख्या कितना है, तो 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है, 4 माइनस है, 4 माइनस है, मतलब सम संख्या में है। सम संख्या इसका मतलब सम वाला प्लस हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको 20 में 15 से गुना करेंगे, उसमें 25 से गुना करेंगे, उसमें 5 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया 15 दूना 30, 300 हो गया। 15 दूना 30, एगो जीरो बढ़ा देंगे तो 300 हो गया। गुना फिर इसको 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि सब माइनस के बदले में एक प्लस हो गया है, सब माइनस के बदले में एक प्लस हो गया, इसलिए माइनस के पर ध्यान नहीं देंगे। अब गुना करेंगे 125 गुना 300, तो 125 में 3 से गुना कर देंगे, 2 जीरो बाद में बिठा देंगे, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, हाथ में 7 और 3 इकाई 3 और 2 जीरो, ही दोनों जीरो बिठा देंगे, 37,500 आंसर हो गया, 37,500 आंसर हो गया आई। इसके बाद जे में नंबर में देखते हैं। जे में है कि -50 गुने 5, -50 गुने 5 गुने -20, तो यहाँ माइनस की संख्या कितना है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, इसका मतलब है सम है, तो सम वाला को क्या बदलते हैं, प्लस में कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आयु जो बैठा 250 और गुना 20, तो कितना हो जाएगा, इस 25 में ही 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50 हो गया, 1 जीरो ई हो, 1 जीरो 5 आंसर हो गया। तो इस तरह से गुना ये हो गया। अब अगला चैप्टर क्या है, अगला है सत्य असत्य को पहचानना है, सत्य और असत्य को पहचानना है। 2 में कारण निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने हैं। लिखित में सत्य एवं असत्य को चुने, सत्य एवं असत्य को चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 गुना -2 बराबर -2 गुने 18, 18 गुने -2 बराबर -2 गुने 18। कौन सा नियम है, एक क्रम विनिमयता का नियम है, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता क्या था, उसी को क्रम को बदल देना है, तो ये सही है क्योंकि क्रम बदला गया। 18 गुने -2 है, तो इसी को क्रम पहले के बाद में बाद को पहले लिख दिए हैं। 18 था पहले, तो 18 को बाद में जाने दिए हैं,
अब -2 था बाद में, तो -2 के पहले लिया। एक क्रम विनिमयता का नियम है, तो इस सही होगा, क्योंकि क्रम बदल रहा है, वही चीज़ है, हो वही चीज़, तो सही है। क्या है? क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम है, तो ये सही हो गया। इसके बाद क्या हो गया? दूसरा में है -38 गुना 1 बराबर 38। अब क्या है? इसमें 1 से गुना है, तत्समक नियम है, तत्समक हो गया ये भी सही है, लेकिन सही नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, लेकिन -38 गुने 1 -38 गुना 1 है, तो इसमें -38 होना, लेकिन सीधे 38 कहा गया है, सीधे 38 कहा गया है, लेकिन होना चाहिए -38, क्योंकि -1 माइनस की संख्या विषम संख्या में है, -1 है तो विषम संख्या में है, तो माइनस का माइनस रहता है यहाँ, लेकिन यहाँ सीधे प्लस में दे दें, 38 दे लेते, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। फिर तीसरा में है -20 गुना -5, -20 गुना -5 बराबर -5 गुना -20। तो सही है, ये सही हुआ, क्योंकि यह क्रम विनिमयता का नियम हो गया, क्रम विनिमयता का नियम होगा। -20 पहले है, तो यहाँ -20 बाद में आ गया, यहाँ -5 बाद में था, तो -5 पहले है, तो ये सही होगा, ये सही है, सही है। और क्रम विनिमयता, इसका क्रम बदल गया है, तो क्रम विनिमयता का नियम है। तो चूंकि नियम नहीं लिखना है, सिर्फ सही या गलत लिखना है, इसलिए सही है। इसके बाद चौथा में है कि 43 गुना 0, 43 गुना 0 बराबर 43 दिया हुआ है। क्या ये सही होगा? नहीं, गलत है, गलत है, क्योंकि अभी हम बताए थे कि 43 में 0 में हम कितना से भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 गुना कितना भी, कोई भी संख्या संख्या 0 ही होगा। 0 में कितना से भी गुना होगा तो 0 होगा, लेकिन 43 दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 5वां देखते हैं। 5वां में दिया हुआ है 1 गुने -425, 1 गुने -425 बराबर दिले है -425। ये सही होगा, क्योंकि -425 में 1 से गुना करेंगे तो -425 होगा, इसलिए यह सही है, एक इस सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है छठा। छठा है 1 गुना 25 बराबर -25 लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा, गलत है, क्योंकि 1 में 25 से गुना होगा तो 25 होगा, ना कि -25 होगा। यहाँ -25 दे करके गलत कर दिया है, माइनस दे करके गलत कर दिया, सीधे 25 होता है, इसलिए गलत है। फिर 7वां देखते हैं। 7वां में है -2 गुना -12 गुना -24 बराबर, इसके बराबर में दिले हैं -2 गुना -12 गुना -24। तो क्या है ये सहचर्यता का नियम है, सहचर्यता का नियम सही है, पूरा सही है। -2 गुने -12 तो -2 गुने -12 है, और -24 है तो -24 है। सहचर्यता का नियम गुना और जोड़ सही होता है, गुना और जोड़, जो गुना में रहता है और जो जोड़ में रहता है, तो यहाँ गुना में, यहाँ गुना गुना है, गुना गुना है,
तो गुना और जोड़ वाला सही होता है, यहाँ गुना है इसलिए सही है। सहचर्यता का नियम इससे पहले का चैप्टर में बताया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां। में है -5 गुना 2 जोड़ 3 बराबर -5 गुना 2 और जोड़ -5 और गुना 3। ये वितरण का नियम है, ये भी सही है। वितरण का नियम हम लोग देखे थे कि ऐसा रहे 2 + 3 है, -5 से गुना है, किसी से गुना रहे तो इस 5 से इसमें गुना कर देना है, फिर जोड़ कर देना है, फिर इस 5 से इसमें भी गुना करना है। यह वितरण नियम है, वितरण नियम है और सही है, क्योंकि इसको इस 5 से गुना करेंगे तो -5 गुना 2 हो जाएगा, जोड़ इस 5 से फिर 3 में गुना करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, -5 गुना 3 हो जाएगा, -5 गुना 3 हो जाएगा। तो यह वितरण नियम है और सही है। तो ये दूसरा भी बन गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सामने उनके उचित गुण को लिखिए। निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। उसके उचित गुण को लिखिए। उचित गुण को लिखिए। पहला में है, पहला है -25 है गुना 8 + 2, तो बराबर इसको क्या है, -25 में 8 से गुना किए तो -25 हो गया, गुने 8 और जोड़ फिर -25 गुना 2। तो ये कौन सा हो गया है, कौन सा नियम है, ये तो वितरण नियम है, वितरण नियम है। ये कौन सा नियम गुण हो गया, तो वितरण गुण हो गया, वितरण नियम या वितरण गुण हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 में। 2 में है -8 गुना -4, -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। एक क्रम विनिमयता नियम हो गया, क्योंकि पहले 8 था तो बाद में 8 चला गया, बाद में 4 था तो पहले 4 आ गया, दोनों में माइनस, तो माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो ये क्रम बदल गया, आगे वाला पीछे हो गया, पीछे वाला आ गया, तो इसे क्रम विनिमयता के नियम है। क्रम विनिमय का गुण है, गुण या नियम, क्रम विनिमय का गुण हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा में 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40। तो क्या है, 3 संख्या लिया हुआ है, 3 संख्या लिया हुआ है, तो यह है क्या, गुना का सहचर्य नियम है, क्योंकि संख्या सब वही है, लेकिन पहले 2 के एक साथ किया था, बाद के अंतिम 2 के एक साथ किया है, तो यह होता है क्या, सहचर्य का गुना, गुना का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम यही होता है। पहले ये दोनों के एक साथ कर दिया है, बाद में इस दोनों के एक साथ कर दिया है,
और 3 संख्या लिया हुआ है, तो यह गुना का साहचर्यता का नियम होगा, गुना का साहचर्य, जो कि सही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर है चौथा, -2 गुने -10, -2 लो -2 क्या लिखा रहा है, -2 गुना -10 बराबर 20। चूँकि सम संख्या -1 -2 -2 को माइनस है, तो 2 सम संख्या में रहता है तो प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, 10 दूना 20 हो गया 20। तो कौन सा नियम है, यह समबरक नियम है, समबरक नियम है। समबरक नियम में था कि 2 संख्याओं का 2 पूर्णांकों का गुणनफल 1 पूर्णांक होता है, तो 2 पूर्णांक है -2 और गुने -10, ये दोनों पूर्णांक का गुणनफल 1 पूर्णांक हो गया, तो क्या हो गया, समबरक नियम हो गया, समबरक नियम हो गया, समबरक गुण हो गया, ये समबरक गुण। तो ये हो गया। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में है कि -5 गुना 1 बराबर -5। यहाँ 1 से गुना किया हुआ, ये तत्समक गुण होता है। जब किसी पूर्णांक को 1 से गुना किया जाता है तो वही सेम संख्या वही संख्या हो जाता है, वही पूर्णांक। जब किसी पूर्णांक को 1 से गुना किया जाता है तो वह संख्या स्वयं वह पूर्णांक हो जाता है। यानी किसका नियम है, तत्समक का नियम है, तत्समक नियम है, तत्समक नियम है। कौन सा नियम है, तत्समक नियम है। 1 से गुना करने पर सेम वही स्वयं का संख्या हो जाता है, तो यह नियम किस में लगता है, यह तत्समक का नियम है। तो गुना है तो गुना का तत्समक नियम हो गया। तो तीसरा नंबर भी हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, 4 नंबर में क्या निकालना है। 4 नंबर में है सत्यापित करना है, 4 नंबर में सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सत्यापित करें। सत्यापित करें, 1 का है, सत्यापित करें में 1 सत्यापित मतलब 42 गुने -5, 42 गुने -5 बराबर -5 गुना -5 गुना 42। तो कौन सा नियम है, गुना का क्रम विनिमयता का गुना नियम है। क्रम विनिमय, गुना के क्रम विनिमय गुण द्वारा स्थापित है। गुना का क्रम विनिमयता है, क्या है, क्रम अदला बदली हो गया, और बीच में गुना है तो गुना का क्रम विनिमयता हो गया। 42 गुने -5 है तो पहले वाला बाद में चला गया, बाद वाला पहले, यानी पहले था 42 तो 42 बाद में चला गया, पहले बाद में था -5 तो पहले में शुरू में आ गया -5, और बीच में गुना है तो इस यह किस में होता है, क्रम विनिमयता, क्रम इसका बदल गया, अदला बदली हो गया, तो इसका गुना बीच में गुना है तो क्या हो गया, गुना का क्रम विनिमयता का नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, बस यही है, यही सत्यापित है, क्या है, गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा में है 25 गुने 28 + 2, 25 गुना 28 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 28, 25 गुना 28 और जोड़ 25 गुना 2, 25 गुना 2। तो ये कौन सा नियम दर्शा रहा है, यह वितरण नियम दर्शा रहा है। कौन सा नियम है, वितरण नियम। वितरण नियम यही होता है, 25 इसे गुना है तो इससे इसको गुना कर देंगे, फिर इसी से इसमें गुना करते, वही क्या हुआ, इस 25 से 28 में गुना किया हुआ है, इस 25 से 2 में गुना किया, तो कौन सा नियम हो गया, वितरण
नियम हो गया, ये वितरण नियम हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 50 गुने 60, 50 गुने 60 आ गुने 70 बराबर 50 आ गुने 60 आ गुने 70। यह कौन सा है? सहचर्य, गुणा का सहचर्य नियम हो गया। क्योंकि होता क्या, सहचर्य नियम में बताया था 3 गो संख्या को लिया जाता है और शुरू में पहले 2 के एक साथ गुना किया जाता है और उसको बाद में अंतिम 2 के एक साथ गुना किया जाता है। शुरू के 2 के साथ गुना किया गया तो शुरू के एक साथ गुना किया गया, बाद में इस अंतिम को दोनों के एक साथ गुना किया गया है। तो क्या है गया, 3 गो संख्या जब लिया जाता है और बीच में गुना है तो गुना का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम है, गुना का सहचर्य नियम हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा में 4 में 4 माइनस 24 गुना 5 गुना 2 बराबर -24 गुना 5 और गुना 2। ये कौन सा नियम हो जाएगा? तो गुना का यह भी हो गया क्या चीज़, यह हो गया, इसमें भी यही चीज़ है, गुना का सहचर्य नियम। बीच में गुना है सब में और 3 गो संख्या ले, 1 2 3 1 2 3। पहले लास्ट दोनों के एक साथ किया हुआ है, बाद में शुरू के दोनों के एक साथ किया गया है। तो क्या हो गया, ये हो गया गुना का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम। चौथा भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त हो। -1 से गुना करना है 5 नंबर में। किसी पूर्णांक में -1 का गुना करने पर 1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं, गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। 1 से -1 से गुना करने पर क्या होगा? जैसे पहला नंबर है, पहला नंबर कौन है? 20 को हम -1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस है, विषम संख्या में माइनस है, तो विषम संख्या में माइनस रहता है तो माइनस लग जाता है, तो माइनस लग जाएगा। अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। एक क्या कितना हो गया, -20 हो गया। 20 में -1 से गुना करेंगे तो सब में -1 से गुना करना, सब में -1 से गुना करना। तो यहाँ 20 था तो 20 में -1 से गुना किए तो -20 हो गया। इसी तरह से दूसरा में जो है -45 और गुना -1 से इसमें भी गुना करना है। तो यहाँ माइनस की संख्या कितना है, 1 माइनस और 2 माइनस, मतलब सम संख्या माइनस है। तो जब सम संख्या माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, और 45 में 1 से गुना करेंगे तो 45 से हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में है कितना है, 0 को -1 से गुना करेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि शून्य में किसी भी संख्या से गुना करने पर शून्य ही होता है। शून्य में किसी भी संख्या से शून्य और गुना कोई संख्या, शून्य गुना कोई संख्या बराबर शून्य ही होता है। इसलिए यहाँ शून्य में -1 से गुना किए हैं तो शून्य ही होगा। इसके बाद चौथा में क्या है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में है -50, 1 है,
1। तो 1 को हम -1 से गुना करना है, तो माइनस की संख्या का 1 है, विषम संख्या माइनस है, तो 1 में 1 से माइनस लग जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर है, 5वां नंबर में है -50 है, तो -50 को गुना करना, -1 से गुना करना है, सब में -1 से गुना करना था। अब क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या कितना है, 1 और 2, माइनस की संख्या 2 है, सम संख्या में है, जब सम संख्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 से कहीं 50 है, चूँकि प्लस को हम लिखते नहीं तो सीधे 50 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसको 6 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, कह रहा -4 गुने 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है, तो होता ही है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब माइनस की संख्या सम संख्या में हो, तो धन पूर्णांक होता है। जब माइनस की संख्या सम संख्या में हो, तो यहाँ कह रहा 2 ऋण पूर्णांक, तो 2 क्या है, सम संख्या में सम है, तो 2 सम संख्या है, तो उसका कह रहा है उसका गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक होता है। चूँकि कह रहे हैं कि माइनस की संख्या सम संख्या होता है तो धन पूर्णांक होता है, इसलिए इस आधार पर इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए। तो पहला नंबर है -7 है गुना 5 है जोड़ -7 है गुना 11 है। अब ये कौन सा नियम है, दोनों में हम देख रहे हैं -7 यहाँ भी है, -7 यहाँ भी, बीच में जोड़ है। ठीक है, वितरण नियम का ये वितरण किया हुआ है, वितरण नियम है। वितरण नियम है, इसको हम -7 इसमें भी है, -7 इसमें भी है, तो -7 हम कॉमन ले लेंगे, -7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 11 बचेगा यहाँ। तब तो हम इसको फिर वितरण नियम से इसको सोल्व करेंगे, तो 7 गुने 5 है, तो 7 में 7 गुने 5 कर दिए, -7 है तो -7 और गुने 5 हो जाएगा। अब फिर इस 7 से इसमें 11 में गुना होगा, तो अगर -7 गुने 11 तो -7 गुने 11। तो कौन सा नियम है, ये वितरण नियम है, वितरण नियम है, ये वितरण नियम है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 का पहला था, 7 का दूसरा, 7 का दूसरा में है 675 गुना -5 गुना -675। तो क्या हो गया, 675 हम देखते हैं कौन कौन में है। 675 बीच में माइनस है, एक पार्टी हो गया, एक पार्टी हो गया, तो 675 यहाँ भी है, 675 यहाँ भी 675, -1 यहाँ भी है
अब माइनस एक यहाँ आ चुके, ये तो बीच वाला माइनस है, ये तो बीच वाला माइनस, दो पार्ट का बीच के माइनस है। तो इसमें 675 यहाँ भी है, 675 यहाँ भी है, तो माइनस 675 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 675 कॉमन ले लेंगे। तो बचा क्या, इसमें से 5 चूँकि माइनस लिया गया है कॉमन में, तो इसमें से 5, अब बीच में माइनस है तो माइनस ले आएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 5। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 675 अब गुना 5 में से 5 जाएगा 0, बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विभिन्न गुणों का उपयोग, गुण तो हो गया कौन सा, गुण हो गया वितरण नियम, लेकिन आंसर हो गया 0 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। वितरण नियम है, वितरण नियम है, लेकिन इसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है क्वेश्चन 8 गुने 50 घटाओ 4, 8 गुने 50 घटाओ 4। तो ये भी क्या है, ये भी वितरण नियम ही है, वितरण नियम, लेकिन इसका आंसर निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, पहले इस 8 से इस 50 में गुना कर देंगे, घटाओ तो घटाव कर देंगे, फिर इस 8 से 4 में गुना कर देंगे। तो 8 में 5 से गुना करना, 8 पंचे 40, 400 हो गया। और घटाओ 8 चौका, फिर 8 से 5 50 में गुना करना 400 हुआ, 8 में 4 से गुना करना 8 चौका 32 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो गया, 368 आंसर हो गया। और नियम कौन सा लग रहा है, वितरण नियम लग रहा है। 368 आंसर हो गया, अब नियम है वितरण नियम है। फिर चौथा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5 गुने 27, 5 गुने 27 गुने -4। तो इसको सिर्फ, इसमें कोई गुण नहीं लग रहा है, इसमें माइनस की संख्या 1 है, तो विषम संख्या में तो माइनस से हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 25, 4 गुने 25 गुने 5, यानी 5 गुने 25 गुने 4, तो हम गुना सबको करके लिख लेंगे, आंसर लिखना है। तो 25 चौका 100 और 100 पंचे 500, -500 आंसर हो जाएगा इसका। सबको गुना किए, 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 आंसर हो गया। इसमें कोई नियम नहीं है। इसके बाद है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, 987 गुने 98। तो इसके सिर्फ गुना करना है, गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते, क्या है, 987 गुने 98 को हम लिख सकते हैं 100 घटाओ 2 लिख सकते हैं। 100 में से 2 जाएगा तो 98, यही 98 हो गया। तो इस यहाँ भी वितरण नियम लागू हो जाएगा, यहाँ भी वितरण नियम लागू हो जाएगा कि 987 में 100 से गुना कर देंगे, घटाओ तो घटाव कर देंगे, और 987 में फिर 2 से गुना कर देंगे। तो 987 में 100 से गुना करेंगे, 987 में 100 से गुना करेंगे तो इस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, घटाओ, फिर 987 में 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 1 17, 2 नंबर 18, 19, कितना हो गया, 1974। तो घटा देंगे क्या, 98 700 में से 1974 घटा देंगे, घट जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में से 9 नहीं, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, इस 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा 9, 96 726, क्या हो जाएगा, 96 726 आंसर हो जाएगा, 96 726 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है इसका, छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन में है -57 गुना -19 जोड़, कोष्ठ है, जोड़
57 है। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको गुना के एक जगह गुना कर देंगे, इस दोनों के एक जगह गुना कर देंगे, बाद में सबसे पहले गुना कम है तब इसके बाद जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो इस दोनों को गुना करेंगे 57 को -19 है, तो 2 को माइनस, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस मतलब सम संख्या माइनस है गुना में, तो प्लस हो जाएगा। और 57 में 19, अब 57 में 19 से गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133, 133 के 3 हाथ में 13 और 19 पचे 95, 10 105 और 3 108, 108 यानी 1083 आ गया। अब प्लस में 57 है तो 57 हो गया। अब जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या हो गया 7 7 3 10, 8 5 13, हाथ में 1 14, हाथ में 1 1 1 1140 आंसर हो गया। तो इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसका आज 7वां नंबर तक ही रहने देते हैं। अब इससे अगला फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।